मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई एक कहानी कुत्सा। अपने घर में आदमी बादशाह को भी गाली देता है। एक दिन मैं अपने 2-3 मित्रों के साथ बैठा हुआ एक राष्ट्रीय संस्था के व्यक्तियों की आलोचना कर रहा था। हमारे विचार में राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को स्वार्थ और लोभ से ऊपर होना चाहिए। ऊंचा और पवित्र आदर्श सामने रखकर ही राष्ट्र की सच्ची सेवा की जा सकती है। कई व्यक्तियों के आचरण ने हमें क्षुब्ध कर दिया था और इस समय हम बैठे अपने दिल का गुबार निकाल रहे थे। संभव था उस परिस्थिति में पड़कर हम और भी गिर जाते, लेकिन उस वक्त तो हम विचारक के स्थान पर बैठे हुए थे और विचारक उदार बनने लगे तो न्याय कौन करे। विचारक को यह भूल जाने में विलंब नहीं होता कि उसमें भी कमजोरियां हैं। उसमें और अभियुक्त में केवल इतना ही अंतर है, या तो विचारक महाशय उस परिस्थिति में पड़े ही नहीं या पढ़कर भी अपने चतुराई से बेदाग निकल आए। पद्मा देवी ने कहा, महाशय का काम तो बड़े उत्साह से करते हैं, लेकिन अगर हिसाब देखा जाए तो उनके जिम्मे 1000 से कम न निकलेगा। उर्मिला देवी बोली, खैर क को तो क्षमा किया जा सकता है, उसके बाल बच्चे हैं, आखिर उनका पालन पोषण कैसे करे। जब वह 24 घंटे सेवा कार्य में ही लगा रहता है तो उससे उसे कुछ न कुछ तो मिलना ही चाहिए। वैसे उस योग्यता का आदमी 500 के वेतन पर भी न मिलता। अगर इस साल भर में उसने 1000 खर्च कर ही डाला तो बहुत तो नहीं है, मगर महाशय ख तो बहुत निहंग है। जोरू न जाता अल्लाह मियाँ से नाता, पर उनके भी जिम्मे 1000 से कम न होंगे। किसी को क्या अधिकार है कि वह गरीबों का धन मोटर की सवारी और यार दोस्तों की दावत में उड़ा दे। श्यामा देवी उद्दंड होकर बोली, महाशय ग को इसका जवाब देना पड़ेगा भाई साहब, यूं बचकर नहीं निकल सकते। हम लोग भिक्षा मांग मांग कर पैसे लाते हैं, इसलिए कि यार दोस्तों की दावतें हों, शराबें उड़ाई जाए और मुजरे देखे जाएं। रोज सिनेमा की सैर होती है। गरीबों का धन यूं उड़ाने के लिए नहीं है। यहाँ पाई पाई का लेखा समझाना पड़ेगा। मैं भरी सभा में यह पूछूंगी, उन्हें जहाँ 500 वेतन मिलता हो वहां चले जाएं, राष्ट्र के सेवक बहुतेरे निकल आएंगे। मैं भी एक बार इसी संस्था का मंत्री रह चुका हूँ। मुझे गर्व है कि मेरे ऊपर किसी ने इस तरह का आक्षेप नहीं किया, पर न जाने क्यों लोग मेरे मंत्रित्व से संतुष्ट नहीं थे। लोगों का ख्याल था कि मैं बहुत कम समय देता हूँ और मेरे समय में संस्था ने कोई गौरव बढ़ाने वाला कार्य नहीं किया, इसलिए मैंने रूठकर इस्तीफा दे दिया था। मैं उसी पद से बेलौस रहकर भी निकल गया। महाशय ग हजारों हड़प कर उसी पद पर जमे हुए हैं। क्या यह मेरे उनसे कुनह रखने की वजह न थी? मैं चतुर खिलाड़ी की भांति खुद तो कुछ न करना चाहता था, परंतु पर्दे की आड़ में से रस्सी खींचता रहता था। मैंने रद्दा जमाया, देवी जी आप अन्याय कर रही हैं। महाशय ग से ज्यादा दिलेर और। उर्मिला ने मेरी बात बीच में ही काट कर कहा, मैं ऐसे आदमी को दिलेर नहीं कहती जो छिपकर जनता के रुपये से शराब पिए। जिन शराब के दुकानों पर हम धरना देने जाते थे, उन्हीं दुकानों से उनके लिए शराब आती थी। इससे बढ़कर बेवफाई और क्या हो सकती है। मैं ऐसे आदमी को देशद्रोही कहती हूं। मैंने और खींची, लेकिन यह तो तुम मानती हो कि महाशय ग केवल अपने प्रभाव से हजारों रुपए चंदा वसूल कर लाते हैं। विलायती कपड़ों को रोकने का उन्हें जितना श्रेय दिया जाए थोड़ा ही है। उर्मिला देवी कब मानने वाली थी, बोली, उन्हें चंदे इस संस्था के नाम पर मिलते हैं। व्यक्तिगत रूप से एक ढेला भी लावे तो कहूं। रहा विलायती कपड़ा, जनता नामों को पूछती है और महाशय की तारीफें हो रही है, पर सच पूछिए तो यह श्रेय हमें मिलना चाहिए। वह तो कभी किसी दुकान पर नहीं गए। आज सारे शहर में इस बात की चर्चा हो रही है। जहां चंदा मांगने जाओ वहीं लोग यही अपेक्षा करने लगते हैं। किस किस का मुंह बंद कीजिएगा। आप बनते तो हैं जाति के सेवक, मगर आचरण ऐसा कि शोधों का भी ना होगा। देश का उद्धार ऐसे विलासियों के हाथों नहीं हो सकता, इसके लिए त्याग होना चाहिए। यही आलोचनाएं हो रही थी कि दूसरी देवी भी आई, भगवती। बेचारी चंदा मांगने आई थी, थकी मांदी चली आ रही थी। यहाँ जो पंचायत देखी तो रम गई। उसके साथ उनकी बालिका भी थी। कोई 10 साल की उम्र रही होगी और वह इन कामों में बराबर आती रहती थी। उसे जोर की भूख लगी हुई थी। घर की कुंजी भी भगवती देवी के पास थी। पतिदेव दफ्तर से आ गए होंगे, घर का खुलना भी जरूरी था, इसलिए मैंने बालिका को उसके घर पहुंचाने की सेवा स्वीकार की। कुछ दूर चलकर बालिका ने कहा, आपको मालूम है महाशय ग शराब पीते हैं? मैं इस आक्षेप का समर्थन न कर सका।
भोली भाली बालिका के हृदय में कटुता, द्वेष और प्रपंच का विष बोना मेरी ईर्ष्यालु प्रकृति को भी रुचिकर न जान पड़ा। जहाँ कोमलता का सारल्य, विश्वास और माधुर्य का राज्य होना चाहिए, वहाँ कुत्सा और क्षुद्रता का मर्यादित होना कौन पसंद करेगा? देवता के गले में कांटों की माला कौन पहनाएगा? मैंने पूछा, तुमसे किसने कहा कि महाशय ग शराब पीते हैं? वाह, पीते ही हैं, आप क्या जाने? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? सारे शहर के लोग कह रहे हैं। शहर वाले झूठ बोल रहे हैं। बालिका ने मेरी ओर अविश्वास की आंखों से देखा। शायद वह समझी कि मैं भी महाशय ग के ही भाई बंधों में से हूं। आप कह सकते हैं महाशय ग शराब नहीं पीते? हाँ, वह कभी शराब नहीं पीते। और महाशय क ने जनता के रुपए नहीं उड़ाए? यह भी असत्य है। और महाशय ख मोटर पर हवा खाने नहीं जाते? मोटर पर हवा खाना अपराध थोड़ी ही है। अपराध नहीं है राजाओं और रईसों के लिए, अफसरों के लिए जो जनता का खून चूसते हैं, देशभक्ति का दम भरने वालों के लिए यह बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन यह तो सोचो, इन लोगों को कितना दौड़ना पड़ता है। पैदल कहाँ तक दौड़ें? पैर गाड़ी पर तो चल सकते हैं, पर कुछ बात नहीं। ये लोग शान दिखाना चाहते हैं, जिससे लोग यह समझे कि यह भी बहुत बड़े आदमी हैं। हमारी संस्था गरीबों की संस्था है। यहाँ मोटर पर उसी वक्त बैठना चाहिए जब और किसी तरह काम ही न चल सके, और शराबियों के लिए तो यहाँ स्थान ही नहीं होना चाहिए। आप तो चंदे मांगने जाते नहीं। हमें कितना लज्जित होना पड़ता है, आपको मालूम है? मैंने गंभीर होकर कहा, तुम्हें लोगों से कह देना चाहिए कि यह सरासर गलत है। हम और तुम इस संस्था के शुभचिंतक हैं। हमें अपने कार्यकर्ताओं का अपमान करना उचित नहीं। हमें तो इतना ही देखना चाहिए कि वे हमारी कितनी सेवा करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि क, ख और ग में बुराइयां नहीं हैं। संसार में ऐसा कौन है जिसमें बुराइयां न हो, लेकिन बुराइयों के मुकाबले में उनमें कितने गुण हैं, यह तो देखो। हम सभी स्वार्थ पर जान देते हैं, मकान बनाते हैं, जायदाद खरीदते हैं, और कुछ नहीं तो आराम से घर में सोते हैं। ये बेचारे 24 घंटे देश हित की फिक्र में डूबे रहते हैं। तीनों ही साल साल भर की सजा काट कर कई महीने वे लौटे हैं। तीनों ही के उद्योग से अस्पताल और पुस्तकालय खुले। इन्हीं वीरों ने आंदोलन करके किसानों का लगान कम कराया। अगर इन्हें शराब पीना और धन कमाना होता तो वे इस क्षेत्र में आते ही क्यों? बालिका ने विचारपूर्ण दृष्टि से मुझे देखा, फिर बोली, यह बताइए महाशय ग शराब पीते हैं या नहीं? मैंने निश्चयपूर्वक कहा, नहीं, जो यह कहता है वह झूठ बोलता है। भगवती देवी का मकान आ गया था। बालिका चली गई। मैं आज झूठ बोलकर जितना प्रसन्न था उतना कभी सच बोलकर भी न हुआ। मैंने बालिका के निर्मल हृदय को कुत्सा के पंख में गिरने से बचा लिया था। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।